जो सुमरत सिद्ध होय गणनायक कर वरवदन कराओ अनुग्रह सोय बोधि राशि गुण सदन मूक होय आचार पगु चढ़ाएगे भगवान जासु कृपा सुदयाल देवाओ सकल कलिमलोदान नील सरोरुर श्याम करुण अरुण बारिज नयन कराऊं सुमम और दाम सदा चीर सा करो शयन ओम दीन समुदे उमा रमन करुणा अरुण जाय दीन परने कराऊं कृपा मरुदन मयनु बांधो गुरु पद कान कृपा सिंधुर रूप मामोह तम ओम जासु वचन रवि करणी कर सियावल राम चंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय मंगल भवन मंगल हारी रेवऊ सुदशरथ अजरो बिहारी दीनो दयाल बिरदु संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी गुरतीय पद बंदे दो भाई सहित विप्रति ये संगो आई गंग घोर संग सब सनुमानी दे हसी मुदित मृदुबानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियां सहित जो भरत जी के साथ आई थी गुरु जी की पत्नी अरुंधति के जी के चरणों की वंदना की और उन सबका गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। गए पद लगे सुमित्रायंका जनु बैठी संपत्ति अतिरंका उन जननी चरणन दो भ्राता पड़े प्रेम व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जब चिपटे मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं। अति अनुराग अंग और लाए नयन सने चले अनुवाय अवसर कर अरस विसाधु के मैं कवि काय मुँह के जिम स्वादु। बड़े स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेम आंसुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे करें, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बताए। मिल जन नय सानुज रघुराऊ गुण सन काऊ किक धारऊ पाऊ और जन पाय मुनि से भी होगु जल तल तक ओ तेरा हो लोगु। श्री रंगनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देख देख कर उतर गए। मैसूर मंत्री मातु गुरु गने लोग लिए सा पावन आश्रम गवन किए भरत लखन रघुनाथ सिया बलराम चंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। ब्राह्मण मंत्री माताएं और गुरुवादी गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले।
मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजरु बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट वारी सिय आय मुनिवर पगु लागी उचित आशीष लइए मनु मागी और पत्र मुनि तेरे समेता मिलिए प्रेम कर जाए न जेता। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। बंदे बंदे पग सिय सब के आशीर्वचन जिये प्रिय की के सासु सकल जब जिये निहारी मूंदे नयन सकुवारी। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। पढ़े बधिक बस मनो मराली काय कीन का काल कुचाली सिय निरख निपट दुख पावा सो सब सहे जो देह सुहावा। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनियां बधिक के वश में पड़ गई हो। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा कि जो कुछ देव सहावे वह सब कर सहना ही पड़ता है। जनक सुता तवे और धरो धीरा नील नलन लोयन वरो नीरा मिलिया सकल सासुन सिय जाई अवसर कर नाम ही छाई। तब जानकी जी हृदय में धीरे धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुण रस छा गई। लागी लागी पग सवन सिय भेटते अति अनुराग हृदय शीस प्रेम बस रहे भरी सुहागुसिया बल रामचंद्र भयुज शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुओं स्नेह बस हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजरु बिहारी दीन दया बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट वारी बेकल सने सिय सब रानी बैठल सवै कहो उरु ज्ञानी कहे जग गति मायक मुनि नाथा कहे कछु पर मारती गाथा। सीता जी और सभी रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माया कहकर अर्थात जगत का माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं बातें कही। नप करे सूरपुर गवन सुनावा सुन रघुनाथ दुसई दुख पावा मरण हेतु विचारी बेअति विकल धीर दुर्धारी। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मन में उनके मनने का
कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। पुलिस कठोर सुनते कटु वाणी, बेले पते लखन सिय सब रानी। सो खूबी खले सकल समाजु, मानव राज अकाज आजु। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। मुनवर राम समझाए, सहित सवाय सुसर तीनाय। व्रत निरंबुत दिन प्रभु कीना, मुने कहे जल काउन लीना। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। भोर भय रघुनंदन जो मुनि आय सुदीन, श्रद्धा भगति समेत प्रभु सो सब सादर कीन। सिया अल रामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किए। मंगल भवन मंगल हारी, रेवहु सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कर पितु क्रिया वेद जसु भरणी, वे पुनीत पातक तम तरणी। दासु नाम पावक अगतूला, सोमरथ सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूपी श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है, और जिनका स्मरण मात्र समस्त सो मंगलों का मूल है। शुद्ध सो भयउ साधु समदेय, तीरथ आवा हन सुर सरिजन। शुद्ध भय दुई बासर बीते, बोले गुरु सन राम प्रीते। वे नित्य शुद्ध बुद्धि भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा तीर्थ के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती हैं। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं, उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम जी तो नित्य शुद्ध हैं, उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए तो दिन बीत गए, तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले। नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल पर आम्बुहारी। सानो ये भरत सचिव सब माता, देखे मोहे पर जिम जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंदमूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुरधारी पाऊ, आप यहाँ अमरावती राऊ। बहुत कहा सब के ढिठाई, उचित हो तस करें गोसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में हैं। अयोध्या सोनी है, मैंने बहुत कह डाला,
ये सब बड़ी ढिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। धर्म से तू करुणा यतन, कस न कहूँ वस राम। लोग दुखते दिन दुई दरसो, देख लाओ विश्राम सिया। बलराम चंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों ना कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम बचन सुन सवै समाजु, जन जल निधि मोह निकल जायु। सुन गुरु गिरा सुमंगल मूला, भयो मनोमा उते अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा जग समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याणक मूलक वाणी सुनी, तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। पावन पावन पैत्यों काल नाई, जो बिलो गया ओ नसाई। मंगल मूरत लोचन वर नीलकंठ दंडवत कर कर। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में अथवा पयस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय से सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम करके उन्हें नेत्र भर करके देखते हैं। राम सहल वनु देखनु जाई, जय सुख सकल सकल दुख नाई। जरना जरन सुधा समुवारी, देता पोवर ये त्रिविध भयारी। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामदगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख है और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक तापों का हर लेती है। बिटब वेली तृण अगणित जाति, फल प्रसून पर लव बहु भांति। सुंदर शिला सुखद तरु छाई, जाय वरण वन छवि कहीं पाई। असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल, फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। शरण सरोवर जल विहगो, कूजत गुंजत भ्रंग। बैर विगत बिहरत विपिनु, नरभंग बहुरंग सिया। बलराम चंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी गूंज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में रह रहित होकर विहार कर रहे हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। होली की रात बिल्ल बनवासी, मधु सुचि सुंदर स्वाद सुदासी। भर भर परन पुष्टि चिरूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी। कौल की रात और भील आदि बन के रहने वाले लोग पवित्र, सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु शहद को सुंदर दोने बना बनाकर
और उनमें भर भर कर तथा कंदमूल फल और अंकुर आदि की जूड़ियां अंटियों को सवई दे कर विनय प्रणाम कहे कहे स्वाद वेद गुण नाम दे लोग बहु मोल न ले फेरत राम दोहाई दे। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजों के अलग अलग स्वाद भेद प्रकार गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुआई देते हैं। कांचने मगन मृदुबानी मानत साथ एम पहचानी तुम सुप्रति अब नीचे निषादा पावा दर्शन राम प्रसाद। प्रेम में भग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए। दाम देकर ये वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार ना कीजिए। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए। हम ही आगम है अति दरस तुम्हारा जैसे मरुधरण देव धुनि धारा राम कृपाल निषाधु निवाजा परिजन प्रजम चाहिए जसु राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए कृपाल श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा हैं वैसा ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। जी जान संकोच पर चो लखने हम कृतारत करत करन लगे फल तृण अंकुर ले उसिया बलरामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। और आर्या सो रही हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए। मंगल वमन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजरु बिहारी दीन दयाल बिरज संहारी हरऊ नाथ संकट हारी तुम प्रिय पावन बन प्रभु धारे सेवा जो नभाग हमारे देव काये तुम्हें गुसाई ईदन पात गिरा तुमिताई। आप प्रिय पावन वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी हम आपको क्या देंगे। भीलों की ही मित्रता तो बस ईंधन लकड़ी और पत्तों ही तक है। हमारी अति बड़ी शिवकाई ले नवासन बसन चुराई हम जड़ जीव जीव गण गाता उठले कुचाली कुमति कुजाती। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाती है। पाप करते निशिवास रुझाई नहीं पट कट नहीं पेट वगाई सपना धर्म बोध का सिखाऊ रघुनंदन दरस प्रभाव। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं तो भी ना तो हमारी कमर में कपड़ा है और ना पेट ही भरते हैं। हम में सब स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी। यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब तक प्रभु पदों में निहारे मिटे दुसहे दो से हमारे वचन सुनत
और जन अनुरागे तिनके बाद सारा अनुरागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे तब से हमारे दुख विषय दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लागे सराहन भागु सब अनुराग वचन सुनावही बोलन मिलन सिय राम चर सने लगे सुख पावही। नारे नारे निधि देव निज सुन ओल बिल्लन की गिरा तुलसी कृपा रघुवंश मन की लायल का तीरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोलविहीनों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। बल चौर प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब जल जो दादुर्मो भय पील पावस प्रथम सियावल रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा की से जल से बेहलक और मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। मंगल भवन मंगल हारी जय सुदशरथ अजरु बिहारी दीनो दयाल बिरदु सवारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। और जननाथ मगन अति प्रीति बासर जाय पलक समभीति सिय सास वेश बनाई सादर कर सरिस शिव पाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत निमग्न हो रहे। उनके दिन पलक के समान बीत जाते हैं। जितनी ही सांस मिलती है उतने ही वेश रूप बनाकर सीता जी सब शास्त्रों को आदर पूर्वक एक सी सेवा करती हैं। लखाना मरम राम बिनु खाऊ माया सब सी माया माऊ सिय सास से पावस कीनी तेन लय सुख से आशीष दीनी। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस वेद को और किसी ने नहीं जाना, पर सब माया पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने शास्त्रों को सेवा से वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लक्ष्य सहित सरल दो भाई कुटिल कुटिल परान पचितान गाय अवन जवन जा चाहे के कई मैं नबी चवित मोहे चन दे। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण और को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी केकई भरपेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मोक्ष नहीं देता। लोकों वेद विदित कवि कयाऊं राम विमुख तर नारक न लायऊं यऊ संजो सब के मनो माई राम गवन विद अवधि की नाई। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री रामचंद्र जी भी मुख है उन्हें नरक में भी ठोर नहीं मिलेगी।
सबके मन में यह संदेह हो रहा है कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। नींद नहीं भूख देने भरत विकल सुचि सोच, नीच कीच बिच मगन जसो मी नहीं सलिल सगोच सिया। रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरिओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। भरत जी को ना तो रात को नींद आती है, ना दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल है जैसे नीचे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। मंगल भवन मंगल हारी, देवों सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मन संकट हारी। इन मातु काल कुचाली, ईत वीत जग पाकत सारी। के विधि होय राम अभिषेकु, मोई अवकलत उपाऊ न एकु। भरत जी सोचते कि माता के मिस से काल ने कुचाल की है, जैसे धान के पकते समय ईंट का भय आ उपस्थित हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक ही उपाय नहीं सूझ पड़ता। अवश्य बिरहे गुरु आय सुमानी, पुनि पुनि कहा राम रुचि जानी। बात कहो बहु रही रघुराऊ, राम जनन यट करहु कि खाऊ। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री राम जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी। मैं अनुचर कर कहती कुबाता, कही मैं कुसुमौ बामु विधाता। जो हट करो तक दे पट को करो, हर गिरी ते गुर सेवक धर्म। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं है और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी निभाने में कठिन है। एक जोगति न मन ठहरानी, सोचते भरत रेणु विहानी। रात नहाय प्रभु सिरुनाई, बैठते पटे विषय बुलाई। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी, सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। गुरुपद कमल प्रणाम कर बैठे आय सुपाय, विप्रवाजन सचिव सो जुड़े सभासद आय सिया। रामचंद्र भजु जय शरणम शंकर हरिओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। भरत जी गुरु जी के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। मंगल भवन मंगल हारी, देवहु सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मन संकट हारी। बोले मुनिवर समय समाजा, सुनो सभासद भरत सुजान। धर्म धुरी दान कुल भानु, राजा राम स्वस भगवानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोजित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो
सूर कुल के सूर महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान है। सत्संग पालक श्रुति सेतु राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरु पितु मात वचन अनुसारी खल दलु दल देव हितकारी। वे सत प्रतिज्ञ और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी है। नित पीत परमारति स्वारथ को न राम सब सजान जतारथ। विधि हरिहर शशि विधि सिपाला माया जीव करम कुल काला। नीत प्रेम परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ सत्य तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्र सूर्य दिक्पाल माया जीव सभी कर्म और काल। आप ही माए पे जाए लगे प्रभुताई योग सिद्ध मागम भाई। कर विचार जी देखो नीक राम रजाय शीस सबई के। से जी और पृथ्वी एवं पाताल के अन्यान्य राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियां जो वेद और शास्त्रों में गाई गई है, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर। राख राम रजाए रोग हम सब करे तो समझ सहाने करम सब मिल समझ सोए सिया। बलराम चंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कहूँ सुख मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजरु बिहारी। तीनों दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ संकट भारी। सब कहूँ सुखद राम अभिषेकु मंगल मोद मूल मगु एकु। कह विधि अब चले रघुराऊ काहू समझ सोई करहु पाऊ। श्री राम जी का राज्य से सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले विचार कर कहो वही उपाय किया जाए। सब सादर सुन सुन बरुभानी नए परमारथ स्वारथ सानी। उतर न आओ लोग भय बोरे तब सिर नाय भरत कर जोरे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति परमार्थ और स्वार्थ लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े। भानुवंश भूप घनेरे अधिक एक बढ़ेरे। जन्म हेतु सब कह पितु माता करम सुभाष दे विधाता। और कहा सूर्यवंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। बल दुख सही सकल कल्याण अस हसी सेरा और जगु जान। सुगु साई गति जय छीए के सकल को टार टेक ज्योति के।
आपकी आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है। यह जगत जानता है, हे स्वामी आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया। आपने जो टेक टेक दी और जो निश्चय कर दिया उसे कौन टाल सकता है। बुझे मोए पाओ सो सब मोरे अभाव, सुन सने मैं वचन दो और गाय अनुराग सिया। कल रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरिओम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। और आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य। भरत जी के प्रेममय वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। श्री राम जय जय राम, सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। घर घर में सीताराम की धुन होना चाहिए, धुन होना चाहिए। घर घर में सीता राम की धुन होना चाहिए, धुन होना चाहिए। वीर हनुमान अति बलवान, राम राम रसिया रे प्रभु मन बसियो रे। बोलो वीर हनुमान अति बलवान, राम राम रसिया रे प्रभु मन बसियो रे। बोलो वीर हनुमान अति बलवान, राम राम रसिया रे प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी की। रावतो ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद। सोग सनिका शेष अनुसारद, वरण पवन सुत कीरत रीति। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अंकित। छावो शास्त्र संक्रांतनि घोरस, मुनि जन धन संतनि को सरल। तारे हंस मद सवई की, आरती श्री रामायण जी की। तावत संत सांबु भवानी, अरुघट सांबो मुनि विज्ञानी। व्यास आदि बखानी, काव्य भूषण वरुण के की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरण विषय रसोपी की। सुभग सिंगार मुक्ति युवती की, कलन रोग पूरे अमी की। आत्मा सब विधि तुलसी की, आरती श्री राम जी की। श्री राम जय जय राम।